प्रेतवाधित हवेली। गांव के लोग अक्सर हवेली के बारे में कहानियां सुनाते थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जिन्होंने वास्तव में वहां कदम रखा था। यह हवेली गांव से थोड़ी दूरी पर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी। लोगों का मानना था कि वहां रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं और डरावनी परछाइयों का नृत्य होता था। एक दिन 4 दोस्त अर्जुन, नीरा, समीर और रिया ने तय किया कि वे हवेली का रहस्य जानने के लिए वहां जाएंगे। वे सभी गांव के पुराने स्कूल में पढ़ते थे और अपनी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का मजा लेने के लिए एक साहसिक योजना बना रहे थे। चारों दोस्तों ने अपने अपने सामान बांधा और एक शनिवार की शाम को हवेली की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने सुना था कि दिन के समय हवेली में जाना सुरक्षित है, लेकिन रात के समय वहां जाना एक भयानक जोखिम होता है। जंगल का रास्ता बेहद डरावना था और सूरज डूबते ही पेड़ों की परछाइयां और भी डरावनी हो गईं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर देती थी। जब वे हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली जर्जर हालत में थी। दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर काई जमी हुई थी। हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था, जिसे तोड़ने के लिए अर्जुन ने अपनी जेब से एक लोहे की छड़ी निकाली। जब वे अंदर प्रवेश किए तो एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। अंदर का वातावरण गहरा और भयानक था। चारों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर इधर-उधर देखना शुरू किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, नीरा ने अचानक एक हल्की सी चीख सुनी। उसे लगा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जब चीख दोबारा सुनाई दी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। समीर ने भी कहा कि उसने किसी के कदमों की आवाज सुनी है, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे चारों चौंक गए। हवेली के अंदर एक भयानक सी हंसी गूंजने लगी। रिया ने कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन अर्जुन, जो सबसे साहसी था, ने कहा, नहीं, हम अभी नहीं जा सकते, हमें सच का पता लगाना है। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़े, उन्होंने देखा कि एक पुराने कमरे में एक आईना रखा हुआ है। आईने में एक काले वस्त्रों में लिपटी महिला की परछाई दिखी। उसके चेहरे पर गहरी काली आंखें और एक भयानक मुस्कान थी। नीरा ने डर के मारे चिल्लाया और पीछे हट गई। अर्जुन ने आईने के पास जाकर देखा, लेकिन जैसे ही उसने आईने को छुआ, एक भयानक शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। समीर ने आईने के पीछे एक पुराना दस्तावेज पाया। दस्तावेज पर लिखा था कि इस हवेली में एक बार एक अमीर जमींदार और उसकी पत्नी रहते थे। जमींदार ने अपनी पत्नी को बेवफाई के शक में मार डाला और उसके बाद उसकी आत्मा इस हवेली में भटकने लगी। उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में है। अर्जुन ने कहा, हमें इस आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, तभी हम यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। चारों ने मिलकर एक पूजा की तैयारी की और दस्तावेज में लिखी विधि के अनुसार पूजा शुरू की। जैसे ही उन्होंने पूजा पूरी की, हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और वह महिला की आत्मा आईने से बाहर निकली। उसने एक पल के लिए चारों की ओर देखा और फिर एक तेज रोशनी में विलीन हो गई। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली और तेजी से हवेली से बाहर निकले। जब वे गांव वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि अब हवेली के पास का जंगल भी सामान्य हो गया था। लोगों का कहना था कि हवेली की भयानक कहानियां अब खत्म हो गई है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर डरावनी जगह का एक रहस्य होता है, और जब तक हम उस रहस्य को समझ नहीं लेते, तब तक डर बना रहता है। अर्जुन, नीरा, समीर और रिया ने अपनी हिम्मत और दोस्ती के बल पर उस डरावनी हवेली के रहस्य को सुलझा लिया और एक प्रेतवाधित आत्मा को मुक्ति दिलाई। इस घटना के बाद वे चारों दोस्त और भी मजबूत